है दिल। कौन है? तुषार, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। स्क्रीन भी दिखाई दे रही है ना? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दे रही दिखाई। अब आ गई सर। ठीक है।
कोई डाउट पूछना है तब तक पूछ लो, आयुष अभी नहीं आया तब तक। गायत्री आपको कोई समस्या हो, कोई डाउट हो? ग्रुप पे पूछ रही थी उस दिन एक डाउट, वो वाला डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, हो गया वो? हो गया सर, दे दिया था सॉल्यूशन ग्रुप में ऐसे ही। ठीक 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 ठीक। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, मिल ठीक है। गए। ओके, हेडिंग डालो डिफरेंशियल, ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये हम लोग लास्ट टाइम पे डिस्कस कर रहे थे, उसी के आगे कंटिन्यू करता है, ठीक है ना? पहले हाँ स्टार्ट किया था, तो उसी के आगे हम लोग डिटरमिनेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट पहले यूज आएगा इसमें मैट्रिसेस में। हम लोग पहले डिटरमिनेंट कंप्लीट कर लेते हैं, करेक्ट है ना? ठीक है ना? डिटरमिनेंट क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एक मैट्रिक्स की, जो एलिमेंट होते हैं, करेक्ट। अगर ऐसी एक डिटरमिनेंट है, इसको हम लोग डिटरमिनेंट बोलेंगे, जो कि लाइक मॉड वाले ब्रैकेट से रिप्रेजेंटेड है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमें निकालनी आती है। ए को लिखेंगे तो हम साइड वाले हटा देंगे, तो ई आई माइनस एच एफ, करेक्ट। फिर दूसरा वाला माइनस से लिखते हैं। इसके अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हो आप, रो के अबाउट भी, एबीसी के अबाउट भी, इसके अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? बस कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम आप पकड़ लो, क्लियर? तो माइनस बी हो जाएगा, और डी आई माइनस जी एफ, और प्लस सी डी एच माइनस में ई जे, करेक्ट। यहां तक में कोई डाउट है किसी को? नहीं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रो। रो 1, रो 2, रो 3, और ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, करेक्ट। R1, R2, R3, और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, एक एक करके प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, वो क्या है कि अगर डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करें कि जब दो रो, कोई भी रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो अनचेंज रहती है। जैसे ये लिखा है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अभी ये रो के अलोंग एलिमेंट लिखे हुए हैं, कॉलम के अराउंड अलोंग अगर लिख दें हम इन्हें ऐसे, ये रो है और कॉलम वर्टिकल हो जाएगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, और C1, C2, C3। तो ये क्या हो जाएगा? वैल्यू सेम रहेगी, दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है। यस और नो? बताइए। यस सर। वैल्यू ऑफ बोथ विल बी सेम, डेल्टा एंड डेल्टा। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि जब दो रोज को हम एक्सचेंज कर देते हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज्ड, और ये माइनस डेल्टा हो जाती है। एक बार अरेंजमेंट जब एक बार चेंज करेंगे, तो हम लोग वैल्यू जो होगी माइनस टाइम्स हो जाएगी। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, B1, B2, B3, C1, C2, C3, और A1, A2, A3, और एक और लिख रहा हूं मैं, B1 to B3, A1, A2, A3, C1, C2, C3। ये बताइए इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी जो मैंने अलग अलग लिखे हैं? ये इसकी वैल्यू क्या होगी? इसमें हुआ क्या है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे क्या होगी? माइनस डेल्टा। सोच लो पहले, इसमें क्या हुआ है? हम लोगों ने पहले इसको चेंज किया R2 के साथ, R1 रिप्लेस है पहले R2 के साथ, यस और नो? और फिर जब हाँ B3 जो है ऊपर पहुंच गया और A3 नीचे है, अब फिर चेंज किया R2 को R3 के साथ, तो दो बार चेंज हो गया, तो माइनस माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये डेल्टा है, क्लियर? नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वाला
इसमें एक चेंज हुआ है, एक चेंज में माइनस डेल्टा। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तीसरी हमारी, when two rows of the determinants are same, the value of the determinant will be 0। जब जो दो रोज है हमारी डिटरमिनेंट की वो सेम हो जाए, प्रोपोर्शनल होती हैं तो भी हो जाता है। हाँ प्रोपोर्शनल भी होंगी तो भी, प्रोपोर्शनल में तो ये हो जाएगा ना कि कॉमन आ जाएगा वैल्यू, तो ये वाली और ये वाली सेम है, तो ये आंसर आ जाएगा 0। अब प्रोपोर्शनल के लिए यहाँ पे लेमडा मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 0 होगा क्योंकि लेमडा कॉमन आ हम सकता है। जिसमें कंडीशन लगा सकते हैं R1 माइनस R3 तो 0 हो जाएगी एक पूरी। तो R1 में R1 माइनस R3 करेंगे, ऊपर में 0 0 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये 0 होगा। कोई भी अगर एक रो जो है, लिख भी सकते हो नोट बना करके आप, in any row if all elements will become 0 then value of determinant will be 0। अगर कोई भी एलिमेंट, जो कोई भी रो है हमारी या कोई भी कॉलम है वो पूरा पूरा 0 आ जाए तो वो 0 होगी डेट की वैल्यू। We can take a common factor from any row or any column in determinant। ये वही है जो गायत्री बोल रही थी। जैसे यहाँ पे इस रो में लेमडा पूरा पूरा कॉमन आता दिख रहा है, तो बाहर क्या निकलेगा, एक रो से निकल रही है तो सिर्फ लेमडा बाहर निकलेगा। यस और नो? इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है। डिटरमिनेंट में ऐसा होता है कि एक रो से निकलेगा तो एक कॉमन आएगा, 3 रो से या पूरे से निकल रहा है तो 3 बाहर आएगा, पावर 3 हो जाएगा। जबकि मैट्रिसेस में क्या होता है, सब में जब होगा ना तभी बाहर निकल पाएगा, वो मैट्रिसेस में नहीं होता ऐसा कि एक से कॉमन निकल आया अकेले अकेले से। सेकंड एग्जांपल है लेमडा A1 लेमडा A2 लेमडा A3 लेमडा B1 लेमडा B2 लेमडा B3 और लेमडा C1 लेमडा C2 लेमडा C3। ये क्या हो जाएगा, इसमें से आप पहले वाले से लेमडा बाहर निकाल लीजिए, दूसरे वाले से बाहर निकालिए, तीसरे वाले से तो बाहर आ जाएगा लेमडा Q। ये हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इतना बात क्लियर है सबको? यस। आगे बढ़े। आयुष क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोग को, वैल्यू ऑफ, ये ट्राई करना, ये डिटरमिनेंट दी हुई है, इसकी वैल्यू हम लोग को बतानी है क्या होगी। क्या आ रही है सर माइनस के 70 इंटू 32। अच्छा, ऊपर से हम लोग 8 कॉमन ले सकते हैं, या 8 आ गया कॉमन तो 8 3 24 8 2 16,
ये हो गया 8 3 5 4 5 3। क्लियर है ना? इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी हो जाएगी? 9 माइनस 25 माइनस 3, ये हो गया 24 माइनस 20 और प्लस 2, 40 माइनस 12, ये हो गया माइनस में 16 तो माइनस में 64, और ये हो गया 4 तो माइनस में 12, और ये हो गया 28 56। ये कितना हो गया? 4 2 6 6 7 76 में 56 गया, कितना बचा? 20 बच रहा है। ये आ रहा है -160। तुम लोग का भी यही आ रहा है? कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन यही है। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक सिंपल प्रॉपर्टी लिखी हुई है, उसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। इन एवरी एलिमेंट ऑफ सम कॉलम और सम रो is addition to the two other terms, then they can be written as the sum of the two different determinants. करेक्ट है ना? तो लिख लो। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट एक पर्टिकुलर रो का या पर्टिकुलर कॉलम का, उसमें कुछ सम करके लिखा जा रहा है, दो का सम करके लिखा जा रहा है, तो उसको हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? इसमें हम दो डिटरमिनेंट अलग बना सकते हैं, एक इसके साथ ये एलिमेंट और एक इसके साथ ये एलिमेंट। करेक्ट? कैसे? देखो, α1 b1 c1, α2 b2 c2, α3 b3 c3, और प्लस दूसरे के साथ a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये प्लस करके आप लिख सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े। कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Yes, sir. Value of the determinant will remain unchanged if elements in row or column is written using the difference of the two rows or columns. सिंपल है, एक बार में एक मैनिपुलेशन करेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3। कई बार सरल बन रहा होता है क्वेश्चन, तो उस वजह से सम और ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। r1 में कुछ भी मैनिपुलेशन लगा सकते हैं, r1 प्लस लैम्डा टाइम्स r2, पर ये नहीं कर सकते r1 प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स c1। क्लियर है ना? रो और कॉलम में नहीं हो सकता एक साथ मैनिपुलेशन। और जब ये काम कर रहे होंगे तो C2 में कर सकते हैं, C2 बोल रहा हूँ, R2 में भी हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं कि R2 प्लस लैम्डा टाइम्स R3, क्योंकि R2 रिमेन अनचेंज रहेगा ना ये करने से। तो इसमें हम लोग जनरली इसलिए स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भैया तुम एक बार में एक ही करो, वरना गलती क्या होती है, ये मान लो R1 चेंज हो रहा होगा और आपने इंस्टेंटली R2 माइनस R1 यूज कर लिया, यहाँ पे R2 में R2 माइनस R1 यूज कर लिया अपनी सहूलियत के लिए कि आसान हो रहा है क्वेश्चन, तो वो गलत हो जाएगा, कई सारे टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देगा। क्लियर है? तो ये गलती नहीं करनी, एक बार में एक ही अरेंजमेंट करना है हमें, जो हमारे लिए आसान बन रहा हो। इसलिए बस कोई वैल्यू अगर चेंज होने वाली है तो उसको यूज नहीं करेंगे हम लोग बिल्कुल भी। इसको बंद कर दीजिए, कर लिया ना? Yes, sir. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट वाला बात है, इसमें कैसे करेंगे बताइए। तुम लोग बताना क्या अरेंजमेंट कर रहे हो या क्या मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो मैं भी कर लेता हूँ। सर इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर। तो C1 माइनस C2 लगा सकते हैं।
x प्लस 1 का सर होल स्क्वायर ये कहाँ जो होता है? R2 है इसको मैं 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाओगे, y प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाओगे, z प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या करोगे? फिर भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो? तो आसान वाला तरीका करो ना, c1 सर में फिर c1 माइनस एक रो में से कॉमन ले लेंगे सब कुछ। करके देखो, जैसे कि करके। हमने सर ऊपर वाला हमारा 1 1 1 है। हाँ, और फिर सर जो लास्ट में जो हमारी बनेगी तो वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, हाँ, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। और c1 में हम लोग c1 माइनस c2 कर देंगे, और c2 में हम लोग c2 माइनस c3 कर देते हैं। तो क्या आ रहा है देखो जरा, पहले से इन दोनों से घटाया तो 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरे से इन दोनों से घटाया तो 0 y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। लास्ट वाला हो गया 1 जेड जेड स्क्वायर। करेक्ट, क्या आ गया? तो अब आप एक्सपेंड कर लो, 0 के अबाउट करोगे, 0 के अबाउट 0, लास्ट में बच्चा 1 के अबाउट होगा। तो 1 के अबाउट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हट जाएंगे पूरे, x माइनस वाई माइनस ये, तो ये सॉल्व कर लो, x माइनस वाई z इंटू वाई माइनस स्क्वायर। x बन जाएगा। हाँ, करेक्ट। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड से कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो क्या आ गया, y प्लस जेड और माइनस एक्स प्लस वाई। तो क्या आ गया, 2x प्लस वाई माइनस जेड आ गया। यस सर। सर आपने मैंने कॉमन लिया है x माइनस वाई और y माइनस जेड। सर वहाँ माइनस y आएगा लास्ट में। यहाँ पे अच्छा x माइनस वाई रहेगा ना, हाँ, तो माइनस एक्स माइनस यस सर। ये x कट आ जाएगा, जाएगा। इस z माइनस एक्स आ गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आयुष क्लियर है ना, तुम्हारा हो गया? अगला क्वेश्चन मेरे को वो बताइए आप लोग कि इसमें वो क्या करोगे, मैनिपुलेशन, इससे आसान बनेगा क्वेश्चन। सर R1 प्लस R2 प्लस R3 बिल्कुल सही है। R1 और प्लस फिर कॉमन ले लेंगे। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। करके दिखाओ, आंसर आ रहा है, फटाक से निकालो। सर सारे रूम भरे, क्या करें? आ गया आंसर? ठीक, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 किया होगा तो कॉमन आ गया a प्लस बी प्लस सी, 1 2b 2c, 1 b माइनस सी माइनस a 2c, 1 2b c माइनस a माइनस b। करेक्ट, ये आ गया। यस सर, आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए, वही c1 में c1 माइनस c2 और c2 में c2 माइनस c3। नेक्स्ट लाइन में आंसर आ जाएगा। क्लियर? दो मैनिपुलेशन होंगे, नेक्स्ट लाइन में आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अगला प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, ये नॉर्मल वाले डिफरेंशिएशन की तरह होता है कि पहले हम एक रो को पकड़ा, उसका डिफरेंशिएशन किया, प्लस दूसरी रो को पकड़ा, उसका डिफरेंशिएशन किया, उतने में पहली रो दूसरी रो, ये जैसे जब इसका कर रहे होगे ना पहली रो का, तो ये दोनों कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, तो ये पड़े रहेंगे ऐसे ही, इनको नहीं छेड़ेंगे हम लोग बिल्कुल भी। प्लस अगली बार जब करेंगे ना, तो इसको पड़ा रहने देंगे, इसका करेंगे, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट मैंने बनाया जानबूझ करके ताकि लिखना ना पड़े। तो अगली बार करोगे तो 0 0 0 आ जाएगा, तो वो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? और तीसरी बार करोगे, मतलब ये एक्चुअली में ऐसा मत सोचना कि सिर्फ पहली रो का करना है, हर रो का हो रहा है, पर प्लस प्लस करके हो रहा है, पर वो 0 हो जाएंगे ना नेक्स्ट वाले में, सेकंड और थर्ड वाले में। क्लियर? उसका आंसर ये आ गया। ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं ऐसे वाले जेई में, तो इसको लिख लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो सर तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं, हमने क्यों नहीं लिखे हैं R2 और R3 में? यस सर, आ गया। हाँ, इसमें प्लस करके फिर सेकंड रो का डिफरेंशिएशन है, फिर प्लस करके थर्ड रो का डिफरेंशिएशन है, पर यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट था तो वो 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ट्राई करो सारे लोग। fx की वैल्यू दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ fx, बताना है क्या होगा। हेलो, आओ इधर आओ, जो बता दो देखा जाएगा। इसका आप जब डिफरेंशिएशन कर रहे होगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का n टाइम्स, तो कुछ आइडिया है आपको क्या आता है? n टाइम्स डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? बार 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 करते जाना until n टाइम्स। बोलिए यस और नो? नो आइडिया। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, और बाद में x की वैल्यू कुछ डालनी है, 0 डालनी है x की वैल्यू, करेक्ट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हो क्या आता है? n x की पावर n माइनस 1। फिर d2y बाई डी एक्स टू करते हो तो क्या आता है? n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। यस और नो? और फिर d3y बाई डी एक्स थ्री करते हो तो वो क्या आता है? समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है, इसी पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं। n minus 1 n minus 2 x की पावर n minus 3। हाँ, तो n टाइम्स क्या हो जाएगा बताइए? n n minus 1 n minus 2 up to zero। n minus n x की पावर n minus n। ये हो जाएगा n माइनस x की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n वन ही तो हो माइनस, जाएगा वो। हाँ n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट, 1 हो गया लास्ट वाला आंसर। तो ये क्या होता है? फैक्टोरियल हो गया। n फैक्टोरियल होता है कि नहीं? इसी तरीके से दूसरे वाले का निकालो, तो देखो ये सेम हो गया n फैक्टोरियल। ये मैं हटा के n फैक्टोरियल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया cos n पाई बाई 2 4 sin n पाई बाई 2 8।
इसका निकाल के बताइए मेरे को cos x का बार बार डिफरेंशिएट करने से क्या आ रहा है, कुछ तुम लोग को आइडिया लग रहा हो। ये होता है माइनस साइन एक्स। सोचो मत, ऐसे लिख के देखो ना, तुम तो ऐसा सोच रहे हो जैसे मन में याद आ जाएगा हमें कुछ ना। कॉपी पे लिखिए, आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। गायत्री को बहुत हंसी आ रही है, गायत्री बताइए, बोलो क्या आ रहा है। मान लो यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, एन डेरिवेटिव, तो बाद में मुझे कोस होके बैठ के तुम लोग कि एन डेरिवेटिव तो पढ़ाया नहीं सर ने, तो इसलिए दिमाग लगाओ, ये तो आ जाएगा जितना पढ़ाया उसी से तो cos आएगा। x cos x, ये तो एन पे डिपेंड करेगा ना कि cos x सर आएगा कि अगर sin x आएगा। एन एन हाँ एन हाँ इवन है तो 0, ऑड है तो हाँ, जैसे n इवन है ना, तो ये क्या दे रहा है, माइनस टाइम्स cos x दे रहा है। तो हम लोग cos के टर्म्स में कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। तो ऐसा देखो लिख सकते हैं cos x प्लस n पाई बाई 2। चेक करो सही लिखा है मैंने, n की वैल्यू 1 डालो, n की वैल्यू 1, तो cos x प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन x आ रहा है, यस और नो। Yes, sir. n की वैल्यू 1 डालने पे, n की वैल्यू 2 डालने पे क्या आ रहा है, दो तीन वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है तो पूरा के लिए सेटिस्फाई है, कोई इशू नहीं है। 2 के लिए क्या हो जाएगा, cos x प्लस पाई कितना हो गया, माइनस Minus cos cos x, x. करेक्ट। minus cos x तो ये हो गया हमारा x प्लस एन पाई बाई 2, एन डेरिवेटिव ऑफ cos x। इसी तरीके से sin x का सोच के बताइए अब मुझे, अब मैंने आपको हिंट दे दिया। सर n माइनस 1 पाई बाई 2 माइनस x पाई बाई 2 माइनस 6, 6 कहाँ से आ रहा है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या आ रहा है, साइन एक्स का माइनस साइन एक्स, तो डी एन लिखना है। ये साइन एक्स का क्या हो गया, ये हो गया साइन, साइन के टर्म्स में लिखेंगे हम लोग, साइन के टर्म्स में, तो हमें 2 पे माइनस लाना है उससे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस एन पाई बाई 2 लिख सकते हैं, चेक करो जरा एक बार। x माइनस पाई बाई 2 नहीं लिख सकते, पाई बाई 2 माइनस x लिख सकते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाएगा। जो सेकंड टर्म लिखा हुआ है n पाई बाई 2 माइनस में, तो ये आ जाएगा n पाई बाई 2 माइनस x लिख सकते हैं, चेक करो अब। सही लिखा है, n की वैल्यू क्या हो गई, 1 के लिए हो गई पाई बाई 2 माइनस x, सही है, cos x आ रही है। n की वैल्यू 2 के लिए, 2 के लिए हो रहा है 2 डिवाइड बाई 2 पाई, पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, जबकि ये माइनस साइन एक्स आ रहा है, यस और नो। तो इसको हम Yes, पाई sir. प्लस एक्स कर, पाई एन पाई बाई 2 प्लस एक्स कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, चेक करो जरा एक बार। 3 के लिए भी निकाल लो तो और कंफर्मेशन मिल जाएगा, हो जाएगा माइनस में cos x, 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस में साइन हो जाएगा कॉस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो माइनस में cos x, अब सही है बिल्कुल क्लियर है। तो इसका आ रहा है n पाई बाई 2 प्लस एक्स, और इसका भी आ रहा है n पाई बाई 2 प्लस एक्स, सिंपल याद करने का तरीका है। दोनों का nth डेरिवेटिव जो है n पाई बाई 2 प्लस एक्स आ रहा है, बस n पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा x में, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए और अब आंसर निकालिए क्या आ रहा है।
क्लियर है? आगे बढ़े। इसका आंसर कितना आ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन का? x इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम आ जाएंगे कि नहीं? पहली और दूसरी सर 0 हो जाएगा फिर। 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल। 0 यस यस यस, बिल्कुल सही है। क्लियर है ना आपको? मैथ्री ठीक है ना? एंगुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ये 3 वेरिएबल्स वाला हम लोग कर रहे हैं। इस पे क्वेश्चन आते हैं जेईई में बहुत सारे। तो ये मैंने नॉन होमोजेनियस इक्वेशन लिखी है। नॉन होमोजेनियस का मतलब क्या है? जिसमें राइट साइड में 0 नहीं आ रहा है। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन करेक्ट, नॉन होमोजेनियस, जिसमें राइट साइड में 0 नहीं आ रहा है। एक रूल है, उसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल, ठीक है ना? तो ये रूल क्या बोलता है कि आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो d1 अपॉन डी करके, x की वैल्यू और y की वैल्यू d2 अपॉन डी, z की वैल्यू d3 अपॉन डी। अब d1 d2 d3 क्या है ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। लिख लिया इतना? आगे बढ़े। d1 क्या है यहाँ पे? d1 है हम लोग का a1 a2 a3 जो लिखा है ना, d1 पहले d लिख लो, चाहे d है हम लोग का a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ये d है। और d1 क्या है? d1 है हम लोग का पहली जो रो है हम लोग उसमें क्या करें, पहला कॉलम है a1 a2 a3 लिख रहे थे, इसकी जगह क्या लिख दें? d1 d2 d3 लिख दें। और सिमिलरली d2 में क्या करें? पहला कॉलम और तीसरा कॉलम एज इट इज, बीच वाले कॉलम में ये वैल्यू रिप्लेस कर दें। क्लियर है? समझ में आया गायत्री मैंने क्या बोला? सर एक और बार बोल दीजिए। मैंने बोला कि d1 जो है ना, d तो समझ में आ गया होगा, d तो यही कोफिशिएंट है सारे, ठीक है ना? d1 जो है ना, d1 में क्या किया हमने? ये हटा दिया, ये छुपा दिया, तो जो पहली कॉलम है वो गायब हो चुकी है। पहली कॉलम अब खाली है, तो d1 में क्या भरेंगे? पहली कॉलम में ये एलिमेंट भर देंगे जो राइट साइड में लिखे हुए हैं। सिमिलरली d2 में क्या करेंगे? दूसरी कॉलम गायब कर देंगे, पहली और तीसरी एज इट इज लिखी रहने देंगे, और इसकी दूसरी वाली कॉलम में क्या भर देंगे? ये भर देंगे। लिख के देखो एक बार। d1 हो गया हम लोग का d1 d2 d3 और a2 a3 b2 b3 c2 c3, और d2 क्या हो गया? d2 हो गया हमारा a1 b1 c1 एज इट इज है, यहाँ पे d1 d2 d3 है, करेक्ट। और यहाँ पे a3 b3 c3 है, ये एज इट इज है। और सिमिलरली d3 भी ऐसे ही है, a2 b2 c3 a2 b2 c2 d1 d2 d3। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं, आगे बढ़े। अब ये जो है ना, डिपेंडिंग अपॉन जो ये रेशियो लिखे हुए हैं, क्या क्या ऐसी वैल्यू हो कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, या कंसिस्टेंट होगा सोल्यूशन कि नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इनकंसिस्टेंट का मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो अब कौन कौन से तरीकों में कंसिस्टेंट होंगी, कौन कौन से तरीकों में इनकंसिस्टेंट होंगी, मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई, आप एक एक करके लिखिए। मैं समझाता जाता हूँ, पहले समझाऊंगा, आप सुन लो पहले, तब लिखो अपनी कॉपी में। पहला देखो क्या है कि अगर डी जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, d1 ये भी सारे नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा? सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। जो भी रेशियो आया होगा उसे लिख देंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, करेक्ट। जैसे 1 2 3 आ गई, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू
2 और z की वैल्यू 3, इस तरीके से। देख लिया? आगे बढ़े, दूसरा वाला है। सर दूसरे और तीसरे में क्या डिफरेंस है? तुम्हें कोई डाउट है क्या अभी तक? देखो दूसरा वाला पॉइंट पे पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। d इक्वल टू 0 है और d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू 0 है। d क्या है? 0 है, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है। x क्या था? d1 अपॉन d है। ये क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। मान लो 1 है और ये 0 बन गया, तो इनफाइनाइट वाला केस बन रहा है ना, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। हाँ, ये वाला नो सॉल्यूशन होगा। मैं 2 बार इनफाइनाइट लिख दिया ना, ये नो सॉल्यूशन वाला केस है, क्योंकि इनफाइनाइट बन रहा है ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो विल हैव नो सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगी। सर इसमें जरूरी थोड़ी है तीनों नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर एक भी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो भी तो सॉल्यूशन नहीं होगा ना। हाँ, एटलीस्ट है इनमें में से। जैसे ये तो मैंने लिखा है ना कि d1 d2 d3। आप इसको यहाँ पे लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आ रही है, ऐसे लिख लो, एटलीस्ट d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू 0। एक भी नॉट इक्वल टू 0 है तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, और क्योंकि वो अनडिफाइंड प्लेस करने लगेगा अपने आप को। लास्ट वाला केस देखो क्या हो गया कि d भी 0 है, d1 d2 d3 सब 0 है, सब 0 हो गए। तो क्या हो गया? 0 अपॉन 0 वाला केस बन गया। इस केस में क्या होगा? आप कुछ भी वैल्यू डालोगे x की, वो हमेशा ट्रू रहेगी। करेक्ट? तो ये देन द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आप कोई भी वैल्यू डालो, सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी x की वैल्यू। सिमिलरली y की, सिमिलरली z की। इसमें d1 d2 d3 और d सब 0 हैं। ये हुआ नॉन होमोजीनियस के लिए, जहां पे जो इक्वेशन है जिसमें राइट साइड में 0 नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में क्या चेंज है? राइट साइड में 0 हो गया, राइट साइड में 0 हो गया। यहाँ पे सिंपल सा एक चेंज है। तो अब देखो d1 d2 d3 तो हमेशा 0 होंगे, क्योंकि उनका एक कॉलम ही पूरा पूरा 0 हो चुका है। d1 d2 d3 हमेशा 0 है। अब बात आ रही है d की, तो अब सिर्फ d के ऊपर चर्चा होगी हमारी। तो d अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। वो यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बताइए। 0 0 अगर 0। d नॉट इक्वल, हाँ, क्योंकि d1 d2 d3 पहले से 0 है, तो x y z सब हो गया है यहाँ पे 0। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब 0,0,0 यूनिक सॉल्यूशन है। और दूसरा है d इक्वल टू 0 है, तो देन सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कुछ भी डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करता है, इसको मैं सॉल्व करना है बाई क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, हिट एंड ट्रायल से नहीं करना है सॉल्व, ठीक है ना? ऑप्शन देख के नहीं बताओगे आप लोग आंसर। निकालिए।
क्या आ रही है डी की वैल्यू बताइए जरा। 14। ठीक, D1 की वैल्यू क्या आ रही है? 24। -8 + 5 -3 4 -5 -1। 14 आ रही है इसकी भी। यस यस यस, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 14/14 1 हो गया आंसर। 1 और 2 3 D2 आ रहा बताना है वैल्यू। आंसर। ए आ हाँ रहा है 1 2 आंसर। 3 आया। 1 2 3 आएगा। D2 की क्या आ रही है वैल्यू? तो 28। 28 ही आएगी सर अब। ऐसे ही कर, ठीक 14 है, हाँ। × 3 कर दो अब। क्लियर है ना? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P and Q द सिस्टम हैज, 3 कंडीशन है, इसको ट्राई करना जरा। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कल हम लोग का डिटरमिनेंट जो है वो तो आज खत्म हो चुका है, मैट्रिसेस भी कल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग डाउट भी अपने डिस्कस करते रहो जो भी चल रहे हैं साथ में। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ जल्दी खत्म करने के बजाय 1-2 दिन स्ट्रेच करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि तुम अपने डाउट भी डिस्कस करते रहोगे, इसी बहाने घर पे सॉल्व करो ना क्वेश्चन। वरना मान लो अगर हमारी तरफ से क्लास एंड हो गई तो एक आलस कर देते हैं ना बच्चे कि हाँ सर आप डाउट इसको बढ़ेगा। जल्दी खत्म करवा के चैप्टर वाइज PYQ करवा दीजिए। चैप्टर वाइज PYQ। यस सर। अच्छा, ये भी आइडिया अच्छा है वैसे जै, तो। जैसे अभी चल रहा है सर, जैसे आप क्वेश्चन दे रहे हो हम आंसर निकाल रहे ऐसे ही PYQ करते रहो, हाँ हैं। यस सर। ठीक है। तो वो तो मेरे पास ऑलरेडी है, PDFs हैं सारी, उसी को मैं करवाता हूँ, उसी से साथ ऑलरेडी क्वेश्चन करवाऊंगा और क्या। सर साथ में सही जब रहेगा आइडिया। इंटरेक्शन होता है सर तब जल्दी स्पीड हो जाती है, सही हो जाता है, अकेले नहीं हो पाता। ठीक है और क्या। नहीं मैं बोल रहा हूँ मेरे पास PDF तो ऑलरेडी है, उसके लिए कोई मुझे एक्स्ट्रा काम तो करना नहीं, मैं वही शेयर कर करके आप लोग से करवाऊंगा सारे क्वेश्चन और क्या।
निकालिए इसका आंसर। हेलो, नमस्ते। अरे मैं कोई बुराई से बोल रहा हूँ, ऊपर ड्रिल लगा के आए थे ना पानी के हमारे यहाँ। हेलो, हेलो, हो गया? नमस्ते। अरे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप ड्रिल लगा के आए थे ना पानी के। कैसे कर रहे हो बताओ मेरे को। नो सॉल्यूशन के लिए क्या लगा रहे हो आप लोग? D1 नॉट इक्वल टू 0, D equals to 0. हाँ, और D1 नॉट इक्वल टू 0। Yes, sir. हाँ, तो आप आ जाए ना ड्रिल लगाने। हेलो, So P equals to 2 आ रहा है. P इक्वल टू 2, D की वैल्यू 0 करके मेरे को बताइए रिलेशन क्या आ रहा है पहले तो। 6 2q minus plus 2q by एक मिनट, ये हो गया 1 2 Q 1 1 3 क्या आ रहा है? 2p plus 2q plus 3p plus pq equal to 6. प्लस PQ इक्वल टू 6 यही आ रहा है सर. -6 कर दे रहे हैं करेक्ट। तो ये चीज जो है ना, ये अब मैं ये बोल रहा हूँ, आप D1 जो है ना, नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग को नो सॉल्यूशन के लिए क्या निकालना है कि जो हमारा वो रहे D1 D2 D3 कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 रहे और D इक्वल टू 0 हो जाए। यस, सर एक बार यहाँ पे PQ का साइन चेक कर लीजिए. PQ का साइन मतलब मेरा तो 2P plus 3Q minus QP equals to 6 है. अच्छा तुम्हारा साइन उल्टा आ रहा है। ठीक है, तुम माइनस D1 कॉमन ले लिया था। ये आ रहा है हो गया 3 माइनस सर माइनस आएगा, माइनस pq आएगा, माइनस PQ प्लस 6। माइनस pq माइनस 6। अच्छा वही आ रहा है उसका, तुषार का, ये आयुष का भी करेक्ट। यस सर यही है. और D1 इक्वल टू 0 करके फटक से निकालो जरा क्या आ रही है ये वैल्यू। D1 से तो कुछ नहीं आएगा वैसे तो, D2 0 कर दोगे तो P equals to 2 आ रहा है. D3 से. D3 से D3 0 कर दोगे तो P आ जाएगा। P कितना आ रहा है? P इक्वल टू 2 और D2 इक्वल टू 0 करने से Q क्या आ रहा है? निकालिए जरा, क्योंकि इससे P और Q की एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी ना। तुषार तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर आ रहा है। निकाल क्यों नहीं रहे हो फिर? D1 की वैल्यू लिखे सर Q कुछ 9 आ रहा है. 854 क्या आ रहा है उससे? Q इक्वल टू 9। यस सर. ठीक है, अब कंडीशन बताओ मेरे को क्या क्या बनेंगी। मेन चीजें निकल आई तुम्हारी, एक बार मेरे को ये चेक करके बता दो। 2 और 9 के लिए ये तो 0 नहीं आ रहा है कहीं, D जो निकला है हम लोग का, नीचे बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है P और Q में, ये चेक कर लो जरा पहले। ये हो गया 854
P21 6 क्यूब क्या हो गया D1 D2 क्या हो गया सर 0 आ रहा दोनों वैल्यूज के लिए। Q इक्वल टू तुम्हारा गायत्री यहाँ तक आ गया कि नहीं? P इक्वल टू 2 Q इक्वल टू 9 तक, जब ये 0 कर रहे हैं हम लोग D2 D3 D2 D3 निकाल लोगी आप? अच्छा आ गया क्या? D2 ही निकाला है, D3 निकाल रही। ठीक है और लिख लो उसको चाहे से। D3 जब 0 करोगी ना तो P इक्वल टू 2 आ रहा है, और जब D2 0 होगा तो Q इक्वल टू 9 आ रहा है, और ये P इक्वल टू 2 Q इक्वल टू 9 के लिए D ऑलरेडी 0 हो जा रहा है। करेक्ट। अब हम कंडीशन बना लेंगे सारी। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? D 0 होना चाहिए। करेक्ट। बट D1 D2 D3 कोई भी एक इनमें से क्या हो? नॉन जीरो। नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू 0। तो ये बताइए मेरे को कि D1 क्या आ रहा है? P इक्वल टू 2 Q इक्वल टू 9 के लिए D1 ये जो लिखा है P इक्वल टू 2 Q इक्वल टू 9 के लिए, ये निकालो। इससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि ये तो कहीं 0 नहीं हो रहा है। सर हो तो रहा है 0, हो रहे हैं? ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए फर्स्ट रो में से। ओ 413 हो गया। यस बिल्कुल सही बोल रही हो, तो 0 हो गया ना इसके लिए। तो अब कंडीशंस लिखो सारे फटाक से। क्या कहेंगे कंडीशन पहले के लिए? नो सॉल्यूशन के लिए नो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें नॉट इक्वल टू 0 बनाना है यहाँ पे, और D को 0 बनाना है। D को 0 बनाना है। आयुष बोलो क्या बनेगी कंडीशन? क्योंकि देखो ये जो P और Q तुम्हारा है ना, इसके लिए तो सब 0 हो रहा है। D1 भी 0 हो रहा है, D2 भी 0 हो रहा है, D3 भी 0 हो रहा है। इन कंडीशंस पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इन कंडीशन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन से यस बिल्कुल सही है कि P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 9 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बिल्कुल सही बात है। यूनिक सॉल्यूशन किस पे आ जाएंगे? P नॉट इक्वल टू 2 Q नॉट इक्वल टू 9, क्योंकि दोनों नॉन जीरो हो गए। D1 D2 D3 भी और D भी नॉन जीरो हो गया, तो उसके लिए ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किस केस में लिखेंगे हम लोग? नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए जो नीचे मैटर लिखा हुआ है 2Q प्लस 3P और माइनस PQ माइनस 6, ये 0 होना चाहिए, पर ऊपर वाले सारे 0 नहीं होने चाहिए। पर हम जो PQ की वैल्यू निकाल के बैठे हुए हैं उनमें क्या है कि D1 D2 D3 ऑलरेडी 0 आ रहा है, मतलब वो तो फिक्स है उनके लिए, तो उन PQ के लिए तो फिक्स है कि D1 D2 D3 0 है। करेक्ट। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे गायत्री? हम ये लिखेंगे कि P नॉट इक्वल टू 2 Q नॉट इक्वल टू 9। नहीं बहुत सारे होंगे ऐसे तो देख, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले तो और भी रूट्स होंगे ना। ये जो लिखा हुआ है 2Q प्लस 3P माइनस PQ माइनस 6, इसको तो सेटिस्फाई करने वाले रूट्स मिल जाएंगे ना हमें जब ढूंढेंगे। तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी जो सेटिस्फाई करेंगे इसको। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे कि बस P जो है ना नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 9 होना चाहिए, बट ये होना चाहिए ट्रू, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे उस केस में हम लोग। क्लियर है? तो मतलब एग्जाम में दिया होगा तुम्हें वैल्यू, उसके ऊपर डिफाइंड होगा, ये नहीं होना चाहिए बस। और ये 0 होगी तो तुम ऑप्शन में से चेक कर लोगे कि किसके लिए 0 दे रहा है। ये लॉजिकल क्वेश्चंस है सारे, मतलब जो थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना तभी होंगे एंड में। तो जो PYQ सीरीज है कहाँ से स्टार्ट करें? लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करें कि 12th के चैप्टर से स्टार्ट करें? सर चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर वाइज तो वही तो पूछ रहा हूँ, 12th की 11th। देखो 12th अभी तुमने रिसेंट में पढ़ा है, रिसेंट में ऑलरेडी मैंने आपको जो लगता है जो चैप्टर का ज्यादा वेटेज है उसका स्टार्ट कर दीजिए। स्मार्ट बन रहे हो आप, जिसका ज्यादा वेटेज ज्यादा वेटेज क्या? जेईई में देखो 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, तो ज्यादा वेटेज वाला कोई चक्कर काम नहीं करता यहाँ पे। ये उसमें काम करता है UPTU वगैरह में, तो एग्जाम ही बंद हो गया।
कॉनिक सेक्शन हर वगैरह का चैप्टर करवा दीजिए, वो थोड़ा शुरुआत से करता है, शुरुआत से, निकल चुका है। ठीक है ना, क्योंकि 12th के तो देखो हाँ हम सर। लोग ने जान तो पीवाईक्यू ही किए हैं मोस्टली, क्योंकि एंड टाइम में तो मैं पीवाईक्यू करा रहा था ना आप लोगों को। 12th के तो हम लोग ने मोस्टली पीवाईक्यू किए ही। तुम जो मेरे से पूछ रहे हो वो भी तो पीवाईक्यू ही थे इतने दिन से जो पूछ रहे हो। तो 11 से पिक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्लियर है तुषार? आवाज आ रही है? आयुष मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? क्लियर है। ठीक है ना। इसके एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा डिटरमिनेंट के, कल मैं मैट्रिसेस पढ़ा दूंगा आपको पूरी, ठीक है ना। बाकी यहीं से कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है ना। क्रैमर्स रूल पे पीवाईक्यू आप लोग लगा लीजिएगा एक बार खुद से, क्योंकि अब वही है, अभी इसका चैप्टर का नंबर कम आएगा हम नहीं कह सकते, तो इसलिए एक बार पीवाईक्यू आप खुद से कर लेना आज। डिटरमिनेंट के तो एटलीस्ट निपटा देना, पीवाईक्यू तो कल डाउट्स ले लेंगे हम लोग अगर कोई होते हैं तो। मैट्रिसेस में आएंगे मेनली डाउट्स, तो वो हम लोग कल करेंगे, तो कल पीवाईक्यू कवर कर डालेंगे कुछ तो क्लास में, ठीक है ना। ओके, बाकी यहीं तक रखते हैं आज, कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से हम। चलो फिर ओके सर, टाटा, बाय बाय सर। बाय।